Very good morning, students. Chalo. Can you hear me clear enough, students? Is voice clear for everyone? Just let me quickly know. Fine. Seems to be clear. Still एक बार quick poll आ रहा है तो आप poll पे बता दीजिए voice सब clear है सबको कि नहीं. Is the voice clear enough, students? Just let me know via poll. Yeah, it seems clear for everyone. Yes. So now can we, because I have received doubts numbers not from many students, क्योंकि बाकी subjects का भी बहुत homework था क्या बच्चों? बाकी subjects का भी ज़्यादा homework था क्या? इसीलिए मैथ्स केमिस्ट्री का भी ज़्यादा होमवर्क था, केमिस्ट्री का भी बहुत होमवर्क था, इसीलिए आप लोगों के सबका बहुत ज़्यादा लोगों का अटेम्प्ट नहीं हुआ है. ठीक है, तो आपके डाउट्स थोड़े से बाद में आएंगे ज़्यादा लोगों के, तो हम तब उसका डिस्कशन करेंगे. आज आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे फिर. ठीक है, ग्राफ वाला जो पार्ट है. हेडिंग है प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद ग्राफ्स. प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ग्राफ्स. प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ग्राफ्स. पूरे काइनेमेटिक्स में एवरीथिंग, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, अलग अलग सिचुएशन में यूनिफॉर्म हो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ना हो, हर केस में अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइप के आपको हो सकता है कि ग्राफ्स दिए जाए
और उस पर से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। एक तो ग्राफ दिया जाएगा और उस पर से सवाल पूछा जाएगा, या तो फिर डायरेक्टली सवाल कोई इंफॉर्मेशन देके आपको डायरेक्ट ग्राफ ही पूछेंगे किसी चीज का। तो ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफिकल क्वेश्चंस आपको आपके एक्सरसाइजेस में भी दिखेंगे और ये हमें सॉल्व करते आने चाहिए। तो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दैट? तो पहले तो थोड़ी थ्योरी करते हैं, बाद में हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ग्राफ्स में देखो, आपको पिछले चैप्टर से हमें जो जो सब याद है वो फॉर्मूली हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूली हम क्विकली लिख लेते हैं। हमें पता है v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, हम सब ये 1D मोशन में ही कर रहे हैं। तो 1D मोशन में कर रहे हैं, इसका मतलब मैं वेक्टर नोटेशन दूंगा नहीं तो भी चलेगा, आई कैप जे कैप नहीं दूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। तो प्लस या माइनस साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के हर क्वांटिटी को प्लस या माइनस लिखते हैं। ये हमने लास्ट कुछ दिनों में देखा हुआ है। तो डेरिवेटिव से रिलेटेड ये दो सिंपल फॉर्मूले थे। क्या हमें ये भी याद है, पिछले चैप्टर में हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था कि इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे इसको ही मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ मतलब क्या, एस टी ग्राफ मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ का जो स्लोप होगा वो ये रहेगा। अच्छा, स्लोप ऑफ कोई ग्राफ का मतलब ही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप ऑफ कोई ग्राफ का मतलब ही बोलेंगे नहीं तो ब्रैकेट में अंडरस्टूड रहता है कि किसी भी ग्राफ में का स्लोप मतलब उसके टेंजेंट का ही स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एस टी ग्राफ, दैट इज द वैल्यू ऑफ, आपको वेलोसिटी मिलेगी। दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, what about instantaneous acceleration? Well, instantaneous acceleration will be equal to slope of naturally slope of tangent of, okay, बोले ना बोले स्लोप बोला मतलब स्लोप ऑफ कोई ग्राफ मतलब स्लोप ऑफ वो टेंजेंट ही होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वी टी ग्राफ। ठीक है, ये बात समझने में कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। एक बात मैंने और बता दी थी, स्लोप ऑफ कोई भी ग्राफ क्या होता है, टैन थीटा होता है स्टूडेंट्स। ओके, टैन ऑफ थीटा भी होता है, टैन ऑफ थीटा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसा अगर कोई ग्राफ ऐसा दिया हुआ है आपको, कोई भी ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है आपको, मान लो इस पॉइंट पे आपको निकालना है कि ये टाइम पे, टाइम की इस वैल्यू पे आपका क्या स्लोप है, यहाँ पे का आपको स्लोप निकालना है। तो हम क्या करते हैं, मैं ब्लू कलर से निकाल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक ऐसे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, एक तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा या कई बार क्वेश्चन में टेंजेंट लाइन गिवन होगी आपको वहां की। तो इस टेंजेंट लाइन को अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है, एक्स एक्सिस के साथ अगर ये एंगल थीटा बनाते हैं, तो फिर टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा जो होता है वो स्लोप ऑफ ग्राफ होता है। कोई भी ग्राफ हो, फिर ये एस टी ग्राफ हो, वीटी ग्राफ हो, अगर स्लोप निकालना है मतलब स्लोप होता है टैन थीटा, स्लोप होता है टैन थीटा। ठीक है, स्लोप होता है टैन थीटा। बस वो डिपेंड करता है कि क्या ग्राफ है तो उस हिसाब से आपको क्या वैल्यू मिलेगी। एस टी ग्राफ का स्लोप मतलब क्या होगा, एस टी ग्राफ का स्लोप मतलब वेलोसिटी की वैल्यू, और वीटी ग्राफ का स्लोप मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू। ये दो सिंपल चीज हमें मिलती है डेरिवेटिव से, ये दो सिंपल चीज हमें मिलती है डेरिवेटिव से। और दो सिंपल चीज मिलेगी आपको इंटीग्रेशन से, ध्यान से देखिएगा, इसी चीज से आगे इंटीग्रेशन से करके देखो।
जस्ट अंडरस्टैंड, ये चार चीजें आपको बेसिक लिख लेनी है बाद में, मैंने कंप्लीट करने के बाद। देखो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी लिख सकता हूँ। और बाद में मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो होता है, डीएस जो होता है ऑलवेज 0 टू एस ये होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन डीएस जो होगा 0 टू एस होगा। और राइट साइड का इंटीग्रेशन जो भी होगा, क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी, है ना, टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है वगैरह वगैरह, ये जो कुछ भी है ना दिया होगा, मे बी 0 टू टी मैं ले लेता हूँ अभी के लिए, है ना, 0 टू टी ले लेता हूँ मैं, इंटीग्रेशन वी डी टी फ्रॉम 0 टू टी ले लेता हूँ, या तो कोई भी टाइम से, कोई भी टाइम से भी चलेगा एक्चुअली, T1 टू T2 अलग टाइम से भी चलेगा, जनरली आपको सवालों में 0 टू टी टाइम दिया जाएगा, एकदम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर से पिछले चैप्टर के नॉलेज से, व्हाट इज इंटीग्रेशन वी डी टी, व्हाट इज इंटीग्रेशन वी डी टी, डज एनीबडी रिमेंबर? इसका इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग? यस, ऑलरेडी टाइप किया है आपने, यस देयर इज ऑलरेडी टाइप्ड इन द चैट बॉक्स, करेक्ट कमेंट है, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ व्हाट? लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन डीएस करेंगे तो एस आएगा बच्चों, इंटीग्रेशन डीएस करेंगे तो एस आएगा, एस आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल पुट करेंगे तो एस माइनस 0 करके एस ही आएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगी। तो एक फॉर्मूला क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ग्राफ से, तो कैसे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ग्राफ से, तो इट विल बी एरिया अंडर वी टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ग्राफ से, तो इट विल बी एरिया अंडर वी टी ग्राफ। एंड वन मोर थिंग वी विल सी, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, इसका भी ऐसा ही करेंगे जैसे पीछे किया, डीवी अलग एक साइड ऊपर वाली टर्म, और ए डी टी अलग कर दिया। अब ए डी टी का इंटीग्रेशन हम अगर करने जाते हैं, ए डी टी का इंटीग्रेशन अगर हम करने जाते हैं, तो ए डी टी का इंटीग्रेशन अगर हम करने जाते हैं, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होना जरूरी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ u होगी और फाइनल वेलोसिटी कुछ v होगी। तो राइट साइड की टर्म हमें क्या बता रही है, राइट साइड की टर्म हमें बता रही है एरिया अंडर, एरिया अंडर विच ग्राफ, एरिया अंडर विच ग्राफ, integration ADT is area under which graph? AT graph, correct. It is area under AT graph, क्योंकि हमें याद है इंटीग्रेशन हम y dx किया करते थे, आपको साइड में लिख के याद दिला दूं, okay? रिमाइंड करते हैं अपने आप को कि इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम सम वैल्यू a टू b, ये हुआ करता था एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, एरिया अंडर वाई एक्स कर्व, मतलब वाई एक्स ग्राफ, तो वाई एक्स ग्राफ का एरिया वाई डी एक्स से मिलता, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ए डी टी है, मतलब इट इज एरिया अंडर ए टी ग्राफ, इट इज एरिया अंडर ए टी ग्राफ। अच्छा, व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड, इंटीग्रेशन डीवी होगा, करेक्ट, इंटीग्रेशन डीवी होगा v, उसको पुट करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपको मिलेगा v माइनस यू, v माइनस यू मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो बस ये चार चीजें हमें याद रखनी है, एक बार वापस इसको इसको पहले मैं बॉक्स कर रहा हूं, चारों चीजों को, चारों चीजों को मैं एक बार बॉक्स कर रहा हूं, और हम इसको एक बार ओरली रिवाइज करेंगे, और फिर आप इसको लिख लोगे चारों चीजें। फर्स्ट थिंग, इंस्टेंटेनियस वर्ड्स में मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैं वहां पे फॉर्मूला में लिखा है उसको मैं वर्ड्स में आपको बता रहा हूं, एक बार चेक कर लीजिए आपको समझ चुका है क्या। फर्स्ट थिंग इज
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है इट इज स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ. सेकेंड थिंग, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन is slope of vt graph. Third thing is area under vt graph. Area under vt graph gives displacement. And fourth thing is area under at graph gives change in velocity. Area under at graph gives change in velocity. V minus u matlab it gives change in velocity. These are four very basic, simple things useful in graphs of 1D motion. ठीक है, लिख लीजिए थ्योरी, फिर क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, first I'm opening questions from engineering booklet. इंजीनियरिंग बुकलेट का फर्स्ट एक्सरसाइज का सेक्शन ई जो है वो इससे रिलेटेड है. तो उसमें का मैं एक एक क्वेश्चन जो क्लास में डिस्कस करना चाहता हूँ वो बोर्ड पे आपको दे रहा हूँ. Giving it on the screen. Let us read the question carefully and try to understand and solve it here. कौन सा ग्राफ दिया हुआ है? अच्छा, पहले एक 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 वर्ड ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स, हर बार क्वेश्चन. फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस. इससे हमें क्या पता चला? इतने स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला? फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस पता चला कि ये 1D मोशन का क्वेश्चन है. ठीक है,
ये 1D मोशन का क्वेश्चन है, 2D में नहीं जा रहा है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, मतलब ये 1D मोशन का क्वेश्चन है। 1D मोशन का क्वेश्चन है मतलब कोई वेक्टर नोटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कोई आई कैप भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सिर्फ प्लस माइनस साइन के हिसाब से हमें डायरेक्शन समझ में आ जाएगी। अच्छा, आगे क्या बोला है, ग्राफ, कौन सा ग्राफ दिया है, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब जिसको हम शॉर्ट में वीटी ग्राफ बोलते हैं, वीटी ग्राफ दिया है। अच्छा, फाइंड क्या करने को बोला है, फाइंड करने को बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ऑल्सो फाइंड एवरेज वेलोसिटी। ऑल्सो को बाद में देखेंगे, ऑल्सो को बाद में देखेंगे, पहले हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। कैसे निकालते हैं, अपन पिछले पेज पे जाते हैं, हमने चार चीजें लिखी हुई है इसमें। वीटी ग्राफ से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं स्टूडेंट्स, वीटी ग्राफ से रिलेटेड दूसरी और तीसरी चीज है, ध्यान से देखिएगा, दूसरी और तीसरी चीज है। दूसरी चीज है वीटी ग्राफ का स्लोप गिव्स अस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और तीसरी चीज है एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। चलो तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, चलो लिखो, हेल्प मी फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। क्या मैं इस एरिया को ब्लू कलर से शेड कर दूं डायग्राम में, ताकि हमें समझ में आ जाए कि एरिया क्या है। देखो एक थोड़ा सा ट्रायंगल का एरिया आ रहा है, एक रेक्टेंगल सा एरिया आ रहा है, और एक वापस से ट्रायंगल का एरिया आ रहा है। बट आपको याद होना चाहिए कि एरिया अंडर का मतलब, एरिया अंडर ग्राफ ये पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। अगर एक्सिस के नीचे रहा तो एरिया निगेटिव लेना पड़ता है। तो मुझे तीन एरियाज यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। पहले तो एक ट्रायंगल का एरिया ऐड करूंगा मैं, ठीक है, क्या रहेगा वो ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस, बेस कितना है स्टूडेंट्स, बेस इंटू हाइट, पहला वाला ट्रायंगल का बेस इज 2, basis 2, height is height is 4, height is 4। करो करो ऐसे, जस्ट कंप्लीट, तीन एरियाज ऐड करो। ध्यान देना तीसरा एरिया निगेटिव में आएगा, ओके, तीसरा एरिया जो है, तीसरा एरिया जो है वो निगेटिव आएगा, बिकॉज वो नीचे है। तो उसमें जब हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे आप, तो वो नीचे की होने की वजह से आप उसको निगेटिव एरिया लेंगे। करिए, आंसर फाइंड कीजिए, आंसर फाइंड कीजिए, डिस्प्लेसमेंट का क्या आ रहा है, जस्ट डू द कैलकुलेशंस। बीच में रेक्टेंगल का एरिया क्या आ रहा है, देखिए, रेक्टेंगल की एक साइड 1 लेंथ की है और एक साइड 4 लेंथ की है, करेक्ट। ये 1 कहां से आया, ये 1 आया 3 - 2 करके, वैसे ही यहाँ पे कुछ आएगा 5 - 3 करके एक बेस आएगा, 5 - 3 करके एक बेस आएगा, और बाकी हाइट आएगी। Yes, so answer is 4 plus 4 plus -2. 4 plus 4 plus -2. So answer of displacement is 6 meters. Okay, that is displacement. बिल्कुल सही, 6 meters is the displacement. चलो, कुछ लोगों को डिस्टेंस भी समझ आ गया होगा, लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। 3 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में क्या हुआ एग्जैक्टली exactly? क्या कोई डिस्क्राइब करेगा यहाँ हो क्या रहा है, ग्राफ नीचे गया मतलब क्या हो रहा है, कैन यू डिस्क्राइब, लेट मी सी द डिस्क्रिप्शन, इस सवाल का जवाब दीजिए, क्वेश्चन मार्क। 3 से 5 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी निगेटिव है, मतलब हो क्या रहा है, प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, पार्टिकल क्या मूव करना छोड़ दिया है, क्या पार्टिकल गुस्सा हो गया, आपसे नाराज हो गया है, कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, व्हाट इज हैपनिंग टू द पार्टिकल।
यस, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, सभी जवाब मुझे सही है। पार्टिकल वेंट बैक द पाथ, मतलब चेंज द डायरेक्शन किया, मतलब रिवर्स किया। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, परफेक्ट, दिस इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। वेलोसिटी निगेटिव हो गई, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई। हम मैंने आपको बार बार हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि पॉजिटिव निगेटिव साइन या डायरेक्शन के हिसाब से होती है। तो यहाँ पे था पॉजिटिव वेलोसिटी, फिर बाद में नीचे है निगेटिव वेलोसिटी। अगर पार्टिकल पॉजिटिव वेलोसिटी से जाते जाते अचानक निगेटिव वेलोसिटी से जाने लगा, मतलब पाथ उसने रिवर्स कर दिया। पाथ उसने क्या किया? रिवर्स कर दिया। रिवर्स पाथ कर दिया मतलब डायरेक्शन चेंज कर दिया। डायरेक्शन चेंज कर दिया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आया स्टूडेंट्स। इसलिए वो जो एरिया है, वो एरिया हमने निगेटिव लिया है ना? वो एरिया निगेटिव लिया है क्योंकि पार्टिकल आगे जा रहा है तो हमारे लिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर पार्टिकल पीछे आ रहा है, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगी। लेकिन व्हाट अबाउट डिस्टेंस स्टूडेंट्स? क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है क्या? नहीं ना, डिस्टेंस तो हमेशा हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ता है। तो बताइए डिस्टेंस का आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस का आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस का आंसर भी यही है, आगे 4 डिस्टेंस, आगे 4 और पीछे 2 आ रहा है। पीछे 2 आ रहा है, ठीक है, लेकिन निगेटिव नहीं लेते, कभी भी डिस्टेंस को निगेटिव नहीं लेते। डिस्प्लेसमेंट में निगेटिव हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस में निगेटिव नहीं लेते। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आएगा? 10 मीटर्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 10 मीटर्स। लिख लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 10 मीटर्स। एक तीसरी चीज उन्होंने पूछी हुई है, एवरेज वेलोसिटी। मैं इंतजार करूंगा, आप इतना लिख लीजिए और कोशिश कीजिए कि क्या आप एवरेज वेलोसिटी, आपको फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला पता है, क्या आप वो निकाल के दिखा सकते हो मुझे वैल्यू एवरेज वेलोसिटी की? ओके, यस, यस, बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट्स। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इससे आपका आंसर 6/5, मतलब ही डेसिमल में करेंगे तो 1.2 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अभी तक हमने 3 सवालों के जवाब दिए, उन्होंने 3 चीजें पूछी थी, तो 3 सवालों के जवाब दिए। क्या आप गैस कर सकते हो कि अगर मैं आपको चौथा सवाल पूछना चाहूं तो क्या पूछूंगा? कैन यू गेस द क्वेश्चन एंड आंसर भी बताइए चौथे क्वेश्चन का? चौथा क्वेश्चन में आपको क्या पूछूंगा? चलो, बहुत अच्छा, वेल गेस्ड, एवरेज स्पीड पूछूंगा। एवरेज वेलोसिटी पूछी है तो एवरेज स्पीड भी पूछ सकता हूँ, है ना? एवरेज स्पीड पूछो तो एवरेज स्पीड का जवाब क्या आएगा? वेरी गुड, परफेक्ट। एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड का जवाब आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये इस बार इन्होंने पूछा नहीं है, हमने मन से सवाल अगर एक्स्ट्रा बना लिया तो फिर इसका ये जवाब आएगा। Okay? चलो,
Now, just for your understanding again, just for your smarter understanding, I am making more questions here on the same graph and let's see if we understand it. आसान आसान से सवाल इसी ग्राफ के ऊपर हम थोड़े से देखते हैं ऑल्सो ऑन द नेक्स्ट पेज. अगर आपको पूछा है एवरेज velocity from 0 to 3 सेकेंड, इसका जवाब दीजिए. देन एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड, इसका जवाब दीजिए. चार सवाल पूछ रहा हूं, चारों के जवाब मुझे कॉमा करके दीजिए. चार सवाल है, चार सवाल के जवाब मुझे कॉमा कॉमा करके चाहिए, कॉमा करके चाहिए. चारों के सवाल जवाब मुझे एक साथ कॉमा करके चाहिए आपसे. नहीं, गौरव का जवाब कुछ थोड़े गलत है. अर्पित का जवाब अर्पित के जवाब सही है. यस, अर्पित का, चैतन्य का भी सेम आंसर्स है, अबोली के भी, सुष्मिता के भी, विक्रम के भी. यूनिट और ये सब बराबर देखिएगा बेटा. यस, बहुत लोगों को जवाब बिल्कुल सही बनाते आ रहे हैं. चलो, मुझे लगा बहुत लोग चौथे में मिस्टेक करेंगे, लेकिन आप बहुत लोगों ने सही किया है बच्चों, वेरी गुड. चौथे में निगेटिव आंसर आएगा. हाँ स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी का चौथा सवाल में जवाब निगेटिव आएगा, -1 आ रहा है. बिल्कुल सही. पहले में क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो 8/3, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो 8/3 पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट. दूसरे में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से में तो पॉजिटिव 8/3. तीसरे में 2/3 आएगा, क्योंकि वेलोसिटी पूछे तो डिस्प्लेसमेंट आपको सिर्फ रेक्टेंगल का और नीचे वाले ट्रायंगल का लेना है, बराबर. टाइम क्योंकि 2 से 5 सेकंड का बोला है, टाइम 2 से 5 सेकंड का बोला है, तो इस तरीके से. और एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 5, तो ये तो पूरा निगेटिव एरिया है स्टूडेंट्स. ओके, तो निगेटिव एरिया है तो आंसर -1 आएगा. आंसर -1 आएगा. एक्चुअली एक्चुअली आंसर कैसे आ रहा है, वो डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है -2 और टाइम है 2, तो -2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा करके वो आंसर आपका -1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है. किसी को कोई डाउट इन चारों सवालों में बेटा? ग्राफ से रिलेटेड ऐसे आपको
50 सवाल भी बना के देंगे एक ग्राफ पे, तो आपको वो सवाल करते आने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन डाउट है। थर्ड क्वेश्चन में 2 से 5 सेकेंड, बेटा 2 से 5 सेकेंड के बीच में का ग्राफ देखो, 2 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड के बीच में रेक्टेंगल है, 2 से 3 सेकेंड के बीच में एरिया अंडर द कर्व है, वो रेक्टेंगल है, पॉजिटिव एरिया वाला है, बराबर पॉजिटिव एरिया वाला है। कितना एरिया है वो? 1 into 4, 4 एरिया है। ठीक है, तो वो एरिया में लिख देता हूँ 4 प्लस, अच्छा हमें तो 5 सेकंड तक जाना है, तो फिर 3 से 5 सेकंड वाला एरिया लीजिए। 3 से 5 सेकंड वाला एरिया निगेटिव लेना है, निगेटिव हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये आ गया टोटल एरिया, 2 से 5 सेकंड तक का टोटल एरिया, मतलब ये आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, 2 से 5 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट आ गया। उसको डिवाइडेड बाय किससे करेंगे? उसको डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे। 2 से 5 सेकंड के बीच में कितना टाइम गया? 3 सेकेंड का टाइम हुआ ना, 2 to 5 is 3 seconds, 2 to 5 is 3 seconds, तो दैट्स व्हाट वी डिड। ऊपर टोटल डिस्प्लेसमेंट आया, पॉजिटिव नेगेटिव सब लेके बराबर साइन लेके, और नीचे आया टाइम। इज दिस क्लियर थर्ड क्वेश्चन पूछने वालों को? इज दिस क्लियर बेटा? थर्ड क्वेश्चन जिसने पूछा था उसको ये एक्सप्लेनेशन, इज दिस क्लियर? यस। चलो, आई एम आस्किंग सम मोर क्वेश्चंस, ओके, ऑन द सेम ग्राफ, on the same graph I am asking some more questions। आप चाहो तो ये आपके नोट्स में लिखो, या तो बुकलेट जिनके पास हार्ड कॉपी है इंजीनियरिंग वाला उसी के बाजू में भी लिख लिया तो चलेगा। आई ऑलवेज गिव यू दैट फ्रीडम, सो दैट आपको रिवाइज करते समय ये आ सके। नाउ आई एम आस्किंग यू, instantaneous acceleration at t is equal to 1 second, instantaneous acceleration at t is equal to 1 second, ये एक सवाल है। इसका जवाब आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कुछ तो भी, वो निकालिए आप। फिर आई एम आस्किंग यू, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t is equal to 4 सेकेंड, वो भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। एंड देन आई एम आस्किंग एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन from say 1 to 5 second, average acceleration from 1 to 5 second। these are tough questions students, okay, these are not so easy। 3 क्वेश्चन है, तीनों के मुझे कॉमा करके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूनिट रहेगा, तीनों के मुझे जवाब चाहिए। आज जो हमने थ्योरी लिखी है वो आपको इसमें हेल्प करेगी।
मुझे लगा ही थोड़ी मिस्टेक क्या हो सकती है। अर्पित जवाब गलत है, मतलब कुछ सही है कुछ गलत है। तो तीनों परफेक्ट जवाब मुझे अभी तक नहीं मिले। तीनों परफेक्ट जवाब मुझे अभी तक नहीं मिले। वो ढूंढो तुम, मैं बता दूंगा कौन सा गलत है, तो फिर आपको आसान हो जाएगा ढूंढना मिस्टेक। बताऊंगा मैं, कुछ सेकंड खुद ट्राई करो, फिर बताता हूँ कौन सा वाला गलत है। क्या बात है, मुझे एकदम परफेक्ट जवाब एक स्टूडेंट से मिल चुका है। स्टूडेंट का नाम है शर्वरी खुसपे। शर्वरी के जवाब एकदम परफेक्ट है। जिन्होंने भी सेम जवाब आगे दिया है, प्रतीक पानसरे, ईशा शाह, एंड नेचुरली whoever is now copying or giving the same answers, वो जवाब सही है। चलो देखते हैं, डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड, कौन सा ग्राफ दिया है भाई क्वेश्चन में? वीटी ग्राफ दिया है। वीटी ग्राफ का क्या लेके एक्सेलरेशन मिलता है? स्लोप लेके एक्सेलरेशन मिलता है। तो 1 सेकेंड पे ग्राफ कैसा है देखिए, 1 सेकेंड पे ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है, पहली वाली स्ट्रेट लाइन है 1 सेकेंड पे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड होगा ना, 0 और 2 के बीचों बीच में मिड पॉइंट जो होगा वो 1 सेकेंड रहेगा। ठीक है, वहां पे v की वैल्यू 2 रहेगी, क्या आपको ये समझ आ रहा है? वहां पे v की वैल्यू 2 रहेगी, डायग्राम मैंने दिखाया है, क्योंकि 0 और 2 का मिड पॉइंट 1 है। तो 0 और 4 का मिड पॉइंट y एक्सिस पे, मतलब वेलोसिटी के एक्सिस पे, 0 और 4 का मिड पॉइंट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड पे स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने तो पूछा एक्सेलरेशन, मैंने पूछा है एक्सेलरेशन, तो इसका हमें स्लोप निकालना है, तो वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है। उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है तो कौन सा tan थीटा निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स? कौन सा tan थीटा निकालना पड़ेगा? उसका जो एक्स एक्सिस से एंगल बनता है वो वाला tan थीटा। आपको अगर चाहिए तो मैं इसको और एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूं, इसी पेज के ऊपर इस ग्राफ को मैं जूम करता हूं साइड में आपके लिए, और बताता हूं कि कौन सा एंगल थीटा हमें लेना है, कौन सा एंगल थीटा हमें समझना है। यहाँ पे रेड कलर से आपको एंगल थीटा दिखाया जा रहा है, ये एंगल थीटा। ओके, ये एंगल थीटा, तो हमें इसका tan थीटा करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू जो आएगी
ये मान लो tan थीटा 1 बोलूं मैं इसको, तो tan ऑफ थीटा 1, tan ऑफ थीटा 1। अच्छा, tan कैसे लिया जाता है? आप ट्रायंगल मान लेंगे तो ट्रायंगल में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड की लेंथ आपको क्या दिख रही है? अगर छोटा ट्रायंगल लो, बड़ा ट्रायंगल लो, कोई भी ट्रायंगल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशो सेम ही आएगा। तो छोटा ट्रायंगल में लूँ तो अपोजिट साइड 2 लेंथ की है, एडजेसेंट साइड 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर आएगा। आपने लिखना शुरू कर दिया होगा अच्छे से। सेकेंड का tan थीटा 2 आएगा। tan थीटा 2 कौन सा आएगा? 4 सेकेंड पर। ये 4 सेकेंड पर कैसा है ग्राफ? 4 सेकेंड पर ग्राफ कैसा है? मैं थोड़ा उसको वापस कॉपी कर लूं यहाँ पे और थोड़ा जूम करके बताओ। देखिए यहाँ पे 4 सेकेंड ये टाइम है, 3 और 5 के बीचों बीच में 4 सेकेंड का ये टाइम है। ठीक है, लेट मी जस्ट यूज सम अनदर कलर फॉर क्लैरिफिकेशन। लेट्स यूज से ग्रीन कलर हियर। तो 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में मान लो मैं ये ट्रायंगल दिखा रहा हूं। ओके, तो वहां पे जो ग्राफ है इट्स ऑल्सो स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स। तो उसका एंगल क्या बनेगा? एक्स एक्सिस के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ आपको एंगल देखना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल के साथ आपको एंगल देखना पड़ता है। मतलब ये एंगल आ जाएगा थीटा 2, दिस एंगल विल बी थीटा 2। क्या आपको बात समझ आ रही है? 4 सेकेंड पे मैंने जो ग्राफ है, जो ग्राफ पर का पॉइंट है, उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल देखा थीटा 2। जो थीटा 1 थीटा 2 tan थीटा जिसका भी लिया जाता है वो एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से होता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से यहाँ पे ये tan थीटा 2 एंगल अगर हम देखते हैं तो उसका tan क्या आएगा? अपोजिट साइड इज, अपोजिट साइड लेंथ इज, अपोजिट साइड लेंथ इज आपको मिलेगा 1 यहाँ पे, और एडजेसेंट इज 1, तो 1/1, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ लीजिए आप। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे टेंजेंट क्या है? बेटा स्ट्रेट लाइन को खुद ही टेंजेंट होती है। ओके, कोई भी स्ट्रेट लाइन की टेंजेंट बोलेंगे तो वो खुद ही उसकी टेंजेंट होती है। ये आपको शायद स्कूल में ऐसा किसी ने पूछा नहीं होगा, लेकिन अभी जरूरत पड़ी तो मैं बता रहा हूँ। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर टेढ़ा कर्व रहा ना तो उसको टेंजेंट निकालने का अलग तरीका, उसको टेंजेंट कैसे निकालते हो आपको बताएंगे जब जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी स्ट्रेट लाइन है तो खुद ही उसकी टेंजेंट होती है। स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे उसको खुद ही टेंजेंट निकालेंगे बीच में। ठीक है? हाँ, लगा ही मुझे कि आप ये गलती करोगे बेटा। ये गलती बहुत नेचुरल है यहाँ पे करना। नहीं, यहाँ पे 1 नहीं है बेटा, -1 नहीं है, 1 निगेटिव नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है। बताइए 4 सेकेंड से 5 सेकेंड पे स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही, वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? इस वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? देखिए ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? ग्राफ है एक्सिस के नीचे, लेकिन जा कहां रहा है? इस ग्राफ इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इस ग्राफ इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? ऊपर जा रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, है ना? इट इज इंक्रीजिंग, मतलब वो चेंज पॉजिटिव है। 4 से 5 सेकेंड में वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव है बेटा। तो वो चीज एक्चुअली जो तुझे -1 लग रही है वो -1 नहीं है। ये जो मेरा न्यूमरेटर है वो कैसा करके आया है? इट इज 0 - -1। फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना चेंज, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल।
तो फाइनल 0 बन जा रही है स्पीड, 5 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 बन जा रही है, और 4 सेकेंड पे -1 है। तो फाइनल माइनस इनिशियल ऐसा करके आप उसका स्लोप लेंगे, तो 0 माइनस -1 विल बिकम +1, क्योंकि वो बड़ा है, इट्स इंक्रीजिंग, ऊपर जा रहा है। भले है बेचारा नीचे, लेकिन नीचे से कोशिश तो उसकी ऊपर जाने की है ना, तो इसलिए वो प्लस है, एक्सेलरेशन प्लस आएगा। निगेटिव आंसर कब आता था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का? अगर ग्राफ नीचे जाता था, तो अगर ग्राफ डिक्रीजिंग होता, आ रही बात समझ में, डिक्रीजिंग ग्राफ होता था बच्चों, तो तब एक्सेलरेशन निगेटिव आता था। बट राइट नाउ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, राइट नाउ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, इस सेक्शन पे मैं और थोड़ी बात करूंगा अगले पेज पे, डोंट वरी। ये सबको क्लियर होने तक मैं इसकी बात करूंगा। 3 से 5 सेकंड के बीच में जो हो रहा है ना, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज हो सकता है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम अपना क्वेश्चन आगे कंप्लीट कर देते थे, एक क्वेश्चन बाकी, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, भैया एवरेज एक्सेलरेशन तो ग्राफ पर से नहीं मिलता डायरेक्ट, ग्राफ पर से नहीं मिलता एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? रिमेंबर, change in velocity divided by time, change in velocity divided by time। अच्छा, टाइम तो आसान है, डिनोमिनेटर में ले लेंगे। टाइम को क्या लेंगे बच्चों, बताइए, टाइम कितना जाता है 1 से 5 सेकेंड के बीच में, कितना टाइम आया? डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 4 सेकेंड। परफेक्ट, तो 4 सेकेंड ये डिनोमिनेटर का टाइम आया, 4 सेकेंड ये डिनोमिनेटर में टाइम। अच्छा, न्यूमरेटर में चेंज इन वेलोसिटी, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मतलब कब की वेलोसिटी? 5वें सेकेंड पर की वेलोसिटी क्या है भाई? 5वें सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, ग्राफ में पढ़ सकते हो आप। 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0 हो गई है, राइट। ग्राफ पे 5 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हुई है? 0 है, दैट इज फाइनल। माइनस इनिशियल मतलब 1 सेकेंड पर की वेलोसिटी, 1 सेकेंड पर की वेलोसिटी, 1 सेकेंड पर की वेलोसिटी कितनी है? 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है? +2 है, राइट। पॉजिटिव 2 वैल्यू है, 2 है। चलो कर लीजिए कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ रहा है -12। ठीक है, तो आंसर आ रहा है -2/4, मतलब ही -12, तो -12 मतलब ही -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है यहां तक बेटा? एवरीबडी इज क्लियर टिल दीज क्वेश्चंस? चलो, और कुछ 5-10 मिनट, 5 मिनट हम इस ग्राफ पे स्पेंड करेंगे, इसी क्वेश्चन पे। आइए अगले पेज पे, आपका सब कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन से ही क्लियर कर देंगे, फिर आगे के क्वेश्चन लेंगे। वापस से ग्राफ यही है, और इस बार आपको ए बी सी डी में पहले 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, बाद में बहुत सारे सवाल आएंगे। 4 ऑप्शंस है ए बी सी डी आपके पास। ए ऑप्शन है इंक्रीजेस, बी ऑप्शन है डिक्रीजेस, सी ऑप्शन है रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब सवाल क्या है? सवाल तो भैया बहुत सारे हैं, सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल है
वेलोसिटी स्पीड, आप कुछ लिखिए मत, पहले जवाब दे दीजिए, फिर पूरा पेज भरेगा ना तब आप लिखेंगे। तो पहला सवाल आपके लिए है, फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी का क्या होता है? ए बी सी डी ऑप्शंस है आपके सामने, और स्पीड का क्या होता है ये है। तो दोनों जवाब मुझे दीजिए कॉमा करके। व्हाट इज योर ऑप्शन नंबर? ओके, फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, दोनों जवाब दीजिए, दोनों जवाब दीजिए। ए कॉमा ए क्लियर है, चलो। ए कॉमा वेलोसिटी भी इंक्रीजेस, स्पीड भी इंक्रीजेस। चलो बहुत खूब, मान लिया मैंने, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, सब मानते हैं कि वेलोसिटी भी बढ़ रही है, स्पीड भी बढ़ रही है। आगे का सवाल देखिए, फ्रॉम 2 to 3 सेकेंड, फ्रॉम 2 to 3 सेकेंड, वापस से यही दो सवाल है मान लो। ओके, 2 to 3 सेकेंड के आपके जवाब आ रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को ये भी समझ रहा है, सी सी। ओके ओके, अब आ रहा है वो सवाल जहां पे मिस्टेक्स होने वाली है। आपको पता है कि यही सवाल अगला होने वाला था। बताइए, अच्छे से सोच के बताइएगा, वेरी केयरफुली जवाब दीजिएगा। आई एम रियली एक्सपेक्टिंग फ्यू करेक्ट आंसर्स। बहुत लोग मिस्टेक करेंगे, बहुत लोग मिस्टेक करेंगे इसमें, बहुत लोग मिस्टेक करेंगे। गुड मॉर्निंग सर जी। आई एम चेकिंग कमेंट में बहुत ध्यान से जवाब। इतने सारे जवाब में मुझे बहुत कम जवाब सही दिख रहे, एज एक्सपेक्टेड। सही जवाब, पहले 5 सही जवाब वाले स्टूडेंट्स है आर्या तुपे, ओंकार मिसाळ, ओंकार कदम, अश्मित एंड आर्यन पवार। और एंड देन भी कुछ लोगों के आए हैं जवाब। सो करेक्ट आंसर्स आर ए कॉमा बी, करेक्ट आंसर्स आर ए एंड बी। 3 से 5 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन स्पीड कम हो रही है स्टूडेंट, स्पीड कम हो रही है। क्यों? व्हाट इज स्पीड? व्हाट इज स्पीड? क्या स्पीड ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है? क्या स्पीड ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है? होता है। तो मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव होता है क्या? नहीं होता है। तो बच्चों आपको समझना है, 3 से 5 सेकेंड में वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है? वेलोसिटी ये -2 से लेके, वेलोसिटी ये कहा जा रही है -2 से लेके -2 मीटर पर सेकेंड से लेके तो 0 मीटर पर सेकेंड तक जा रही है। कोई चीज अगर -2 से 0 जा रही है तो बढ़ रही है कि कम हो रही है? कोई चीज -2 से 0 जा रही है तो बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। निगेटिव वैल्यू बेचारी 0 की तरफ जा रही है तो बेटर हो रही है ना, इट्स इंक्रीजिंग, राइट। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है। तो मैग्नीट्यूड तो बेचारा ऑलरेडी पॉजिटिव था, लेकिन उसको कम होना पड़ा, इट इज डिक्रीजिंग। +2 से लेके वो 0 तक जा रहा है। okay? तो इट इज डिक्रीजिंग। okay? इट इज डिक्रीजिंग। क्लियर है? इज दिस क्लियर बेटा? +2 वाली चीज, पॉजिटिव वाली चीज 0 हो रही है, मतलब वो कम हो रही है।
पॉजिटिव वाली चीज 0 तो कम हो रही है, तो स्पीड यहाँ पे कम हो रही है। 3 से 5 सेकेंड में स्पीड कम हो रही है। अंडरस्टूड? क्लियर? अब अगले कुछ सवाल जिसके ऑप्शंस आपके पास है, ए बी सी डी। ए ऑप्शन है पॉजिटिव, बी ऑप्शन है निगेटिव, सी ऑप्शन है 0 एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीस। और सवाल आपके पास है एक्सेलरेशन। ठीक है, 3 सवाल है एक्सेलरेशन के, इन तीनों सिचुएशन में एक्सेलरेशन बताइए। 3 जवाब मुझे आपके आने चाहिए कॉमा कॉमा करके। ए बी सी डी, ग्रीन कलर के एबीसीडी ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। ग्रीन कलर के एबीसीडी ऑप्शंस में से आपको चूज करना है इस बार। चलो वेरी गुड, ये इसमें किसी को आप टफ नहीं गया। ए सी, पहले शायद कुछ लोग ए सी बी बोलते थे, लेकिन अभी सबको क्लियर है कि ए सी बी जवाब नहीं आएगा, ए सी ए जवाब आएगा। कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। 3 से 5 सेकेंड में भी वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। देखो बच्चों, दिस इज वेरी वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कभी कभी, बहुत लोगों को ये चीज समझने में मुश्किल जाती है, बट मैं आपको बता दूं, देखो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बट स्पीड कम हो रही है, पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज हो रही है। वाओ, इजंट इट सरप्राइजिंग? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन स्पीड कम हो रही है। देखो, मोहनलाल सर ने बता दिया जवाब। मोहनलाल सर ने जवाब बता दिया, स्टूडेंट्स के पहले टीचर्स का जवाब यहाँ पे परफेक्टली सब समझ आ जाता है, परफेक्ट जवाब है। नर्सरी केजी का बच्चा भी बता देगा। मोहनलाल सर के हिसाब से नर्सरी केजी के बच्चों को भी ये समझ आना चाहिए। तो देखते हैं अभी अपने 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को। सर के हिसाब से ये नर्सरी का स्टूडेंट क्वेश्चन। सर ने बता दिया जवाब कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बट स्पीड डिक्रीज हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। जनरली ये सवाल ऐसा आपको बिलीव ही नहीं होता था कि आपको कोई बोले कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन स्पीड कम हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका प्रिसाइज रीजन बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बट स्पीड डिक्रीज हो रही है। आ, नहीं, अर्पित का जवाब एग्जैक्टली सही नहीं है, नॉट नॉट करेक्ट, नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। अर्पित का जवाब एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। नहीं नहीं, स्लोप पर से भी कोई रीजन नहीं है, इनक्लिन ना 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 ना। अर्पित की सोच सही है, डायरेक्शन से संबंधित ही जवाब है, डायरेक्शन से संबंधित जवाब है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होना ये जवाब नहीं है एग्जैक्टली। आई मीन इट इज नॉट रॉन्ग प्रिसाइजली, बट परफेक्ट जवाब मुझे चाहिए, परफेक्ट जवाब चाहिए। उल्टा तो नहीं चल रही है, हाँ पार्ट गाड़ी उल्टी चल रही है।
गाड़ी उल्टी चल रही है, बिल्कुल सही समझे। अगर आप सोचे तो गाड़ी उल्टी चल रही है। यहाँ पे पार्टिकल है, मान लो पार्टिकल बोला, कार होती तो कार उल्टी चल रही है यहाँ पे ना। वेलोसिटी निगेटिव है मतलब कार उल्टी चल रही है। बिल्कुल सही, कार उल्टी चल रही है। ये रीजन है, प्रिसाइज रीजन हम बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ वी एंड ए अपोजिट है। इसका रीजन है डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन ऑफ वी एंड ए आर अपोजिट, ये इसका रीजन है। वी एंड ए के डायरेक्शन अपोजिट है। वी एंड ए का डायरेक्शन अपोजिट है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। वेलोसिटी निगेटिव है, वेलोसिटी निगेटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। दिस इज सिमिलर टू बॉल ऊपर फेंकना। बॉल ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड मतलब निगेटिव होता है। तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी। करेक्ट, यस। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड कम होगी। ठीक है रजिया, नो आई वोंट से योर कमेंट इज करेक्ट, बिकॉज स्पीड को कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड इज अ स्केलर, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी ना। तो आप स्पीड के बदले वेलोसिटी वर्ड यूज करना पड़ेगा वहां पे। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ये यहाँ पे रीजन है। वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में है बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इट इज लाइक गाड़ी उल्टी चल रही है, गाड़ी पीछे आ रही है, गाड़ी लेफ्ट साइड में जा रही है, गाड़ी लेफ्ट साइड में जा रही है लेकिन ब्रेक लगा के जा रही है। आ रही बात समझ में? गाड़ी लेफ्ट में जा रही है, निगेटिव वेलोसिटी मतलब गाड़ी लेफ्ट में जा रही है ना। निगेटिव वेलोसिटी मतलब गाड़ी लेफ्ट में जा रही है, राइट साइड के बदले लेफ्ट में जा रही है, लेकिन ब्रेक लगा के जा रही है। ब्रेक लगा के जा रही है, गाड़ी लेफ्ट में जा रही है और ब्रेक लगा के जा रही है, इसलिए बोलने में वेलोसिटी तो निगेटिव आएगी। लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। लेफ्ट में जाते जाते ब्रेक लगाना मतलब एक्सेलरेशन राइट साइड में आएगा, पॉजिटिव आएगा। इट्स लाइक लेफ्ट साइड में डिसेलरेशन हो रहा है मतलब एक्चुअल एक्सेलरेशन राइट साइड में है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यस, रिवर्स गियर में चलने वाली गाड़ी को ब्रेक लगाया गया है। दैट इज द सिचुएशन फ्रॉम 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड। स्पीड इज नेवर निगेटिव। कैन स्पीड बी निगेटिव? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या कोई चीज का मैग्नीट्यूड निगेटिव होता है कभी? मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता। तो स्पीड तो पॉजिटिव ही है बट स्पीड डिक्रीज कर रही है। फ्रिक्शन विक्शन नहीं, नहीं फ्रिक्शन विक्शन जो आ जाएगा ये 2 चैप्टर बाद स्टडी करेंगे। क्यों एक्सेलरेशन कम हो रहा है, क्या क्या, ये सब चीजें बाद में। फ्रिक्शन फोर्सेस ये सब आ जाएगा 2 चैप्टर के बाद। अभी हमें ये नहीं सोचना है कि क्यों हो रहा, मतलब किस रीजन से हो रहा है, क्या फ्रिक्शन से हो रहा है, क्या ब्रेक लगाने से हो रहा है, इस पे हमें ज्यादा अभी नहीं सोचना है। फ्रिक्शन विक्शन ये सब 2 चैप्टर बाद पढ़ेंगे, अभी उस पर कंफ्यूज ना होइए। अभी बस हमें ये देखना है कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। बस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन्हीं की बातें करनी। अभी फोर्सेस पे, फ्रिक्शन पे मत आइए। ओके, अभी फ्रिक्शन फोर्सेस पे मत आइए। वो आ गया कॉज, हो ना, वो आ गया काइनेटिक्स। अभी हम काइनेटिक्स नहीं पढ़ रहे, हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक्स में बस इसी की बात करेंगे कि आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, इसी की बात करेंगे। क्या रीजन से हो रहा है वो फोर्सेस की बात अभी नहीं करेंगे। चलो अभी बड़े आगे के क्वेश्चंस पे स्टूडेंट्स। ये सवाल ने आपको बहुत ऐसा दिमाग खोल के रखा होगा आपका। ऐसा बहुत अलग अलग सिचुएशन इसमें हो रही है। 5 ही सेकेंड में गाड़ी ने बहुत कुछ किया है, अलग अलग चीज। ओके,
वापस मैं एक बार रिपीट कर दूं, आई होप आप क्लियर हो जाओगे। समरी, इस सिचुएशन में गाड़ी ने क्या किया, 0 से 2 सेकंड में गाड़ी स्टार्ट हो गई, 0 पे गाड़ी स्टार्ट हुई, 0 पे फिनिशियल 0 स्पीड पे थी, 0 सेकंड पे गाड़ी स्टार्ट हुई, एक्सेलरेटर पे पैर दबा के रखा है, तो 2 सेकंड तक गाड़ी एक्सेलरेट हुई सामने के डायरेक्शन, मतलब राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब राइट डायरेक्शन में गाड़ी एक्सेलरेट हुई 2 सेकंड तक। तब गाड़ी ने 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड अचीव कर ली 2 सेकंड पे। उसके बाद हमने एक्सेलरेटर पर से पैर छोड़ दिया, एक्सेलरेटर छोड़ दिया, एक्सेलरेटर नहीं प्रेस किया, 2 से 3 सेकंड गाड़ी बिना एक्सेलरेटर दबाए चल रही है, बिना कोई फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, सेम स्पीड से गाड़ी चल रही है 2 से 3 सेकंड, नो एक्सेलरेशन नो डिसेलरेशन, सेम स्पीड से 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चल रही है 2 to 3 seconds। क्लियर? देन सडनली ऐसा कुछ हुआ, सडनली ऐसा कुछ किया गया, रियल लाइफ में इतना सडनली पॉसिबल नहीं है, बट इस ग्राफ के हिसाब से सडनली 3 सेकंड पे गाड़ी को रिवर्स गियर में डाल दिया, गाड़ी उल्टी चलने लग गई, गाड़ी उल्टी चलने लग गई। रियल लाइफ में इतना सडनली नहीं होता है, रियल लाइफ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ मिली सेकेंड तो भी टाइम लगेगा, है ना, बट सडनली यहां पे ग्राफ के हिसाब से सडनली गाड़ी आगे 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ने के बदले पीछे 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ने लग गई, गाड़ी रिवर्स गियर में आ गई। ठीक है, गाड़ी ने डायरेक्शन रिवर्स कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी, रिवर्स कर दी, और गाड़ी पीछे आने शुरू हो गई विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड। लेकिन दिस 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड रिवर्स गियर वॉज नॉट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, इट वॉज ब्रेक अप्लाई करके। तो गाड़ी पीछे आ रही है, पीछे आ रही है, पीछे आ रही है, लेकिन स्लो हो रही है, स्लो हो रही है, स्लो हो रही है, और 5 सेकंड पे आके गाड़ी रुक गई, 5 सेकंड पे आके गाड़ी रुक गई। इज दिस क्लियर? ये 2 मिनट की समरी अगर आपको मैंने जो समझाई लास्ट 2 मिनट्स में, ये जिसको समझ गया इसको पूरा सिचुएशन थरोली क्लियर हो गया। डिस्प्लेसमेंट आगे क्यों हो रहा है, फिर 3 से 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया, वेलोसिटी निगेटिव हुई लेकिन स्पीड पॉजिटिव रही, एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहा, ये सब चीजें आपको समझ आ गई। कल्पेश पूछ रहा है बेटा, अरे भाई 3 से 5 में गाड़ी रिवर्स कैसे हुई, ग्राफ पर वेलोसिटी की वैल्यू निगेटिव दिखी बेटा हमें। निगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, निगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या, पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब गाड़ी राइट में जा रही है, तो निगेटिव वेलोसिटी का मतलब गाड़ी लेफ्ट में जा रही है। ठीक है, वेलोसिटी से पता चलता है कि गाड़ी कहां जा रही है, वेलोसिटी से पता चलता है गाड़ी कहां जा रही है। वेलोसिटी 0 है मतलब गाड़ी रुकी हुई है, वेलोसिटी 0 हो गई है मतलब गाड़ी रुकी हुई है, वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब गाड़ी राइट साइड में जा रही है, और वेलोसिटी निगेटिव है मतलब गाड़ी लेफ्ट साइड में जा रही है, ये बात पता चली। फिर अबोली क्या पूछ रही है, सर यहाँ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे पता चली, ग्राफ तो एक्सेलरेशन का नहीं है, यहाँ पे ग्राफ तो एक्सेलरेशन का नहीं है, तो आपको यहाँ पे ग्राफ तो वेलोसिटी टाइम का है, तो हमें वेलोसिटी पर से एक्सेलरेशन कैसे पता चलता है, बोली बताओ। वेलोसिटी नहीं बदली तो एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और वेलोसिटी अगर घट रही है तो एक्सेलरेशन निगेटिव है। ये बात, ये बात। प्रैक्टिकल सिचुएशन, अच्छा प्रैक्टिकल सिचुएशन में बोली आस्किंग सर, प्रैक्टिकल सिचुएशन में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे पता चली। ठीक है, अगले पेज पे बताता हूँ, आइए अगले पेज पे बताता हूँ। प्रैक्टिकल सिनेरियो में गाड़ी मान लो आगे जा रही है, गाड़ी मान लो आगे जा रही है और स्पीड उसकी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो आप ही बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, बताओ। अबोली जवाब देगी, सिर्फ अबोली जवाब देगी, बाकी लोग भी जवाब दे रहे होंगे बट अबोली का जवाब है हाँ पॉजिटिव, अबोली का जवाब आ गया। ये बात सबको क्लियर है बच्चों, एवरीवन क्लियर है।
अगर गाड़ी राइट में जा रही है और स्पीड भी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब राइट साइड, वी आर टेकिंग राइट डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। ये अपने साइन कन्वेंशन मान लिया इस सवाल के लिए, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अब अगली सिचुएशन देखो, गाड़ी आगे जा रही है, ठीक है, गाड़ी आगे जा रही है लेकिन स्पीड कम हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, इन अदर वर्ड्स ब्रेक्स लगा दिया है, ब्रेक्स का यूज कर रहा है। अब बताओ, अब बोलिए एक्सेलरेशन क्या लिखना चाहिए, एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। उसने बहुत जल्दी जवाब दिया और बाकी सब लोगों ने भी जवाब दिया, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, है ना, क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है लेकिन फिर भी ब्रेक लगा दी है, मतलब एक्सेलरेशन पीछे है, दैट इज एक्सेलरेशन निगेटिव है। ये बात समझ आई है ना। अब देखो वेलोसिटी, अगली सिचुएशन थोड़ी मुश्किल है समझना, मे बी थोड़ी, शायद मुश्किल है, शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती है। गाड़ी पीछे जा रही है, लेफ्ट में जा रही है, लेकिन स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेटर पे पैर दबाया हुआ है हमने, एक्सेलरेटर पे पैर दबाया हुआ है। गाड़ी में एक्सेलरेटर पे, कार में एक्सेलरेटर पैर के पास होता है, कार्स में जनरली, तो एक्सेलरेटर पैर दबाया हुआ है अपने, तो स्पीड इंक्रीज कर रही है, गाड़ी जा रही है पीछे, लेफ्ट का मतलब है यहाँ पे पीछे, पीछे का मतलब है लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट का मतलब है पीछे, मतलब निगेटिव। तो अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव है, ये बात सही है, एक्सेलरेशन निगेटिव है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ, आपको भूलना नहीं है कभी, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है बच्चों, वेलोसिटी होता है। तो भले स्पीड बढ़ रही है लेकिन फिर वेलोसिटी की, मान लो स्पीड की वैल्यू, जस्ट फॉर एग्जांपल, स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे स्पीड बढ़ रही है मान लो। तो व्हाट अबाउट वेलोसिटी, व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यूज में क्या लिखूंगा, वेलोसिटी तो लेफ्ट साइड में है, तो वेलोसिटी को साइन के साथ लिखना पड़ेगा, -2 से लेके -3 से लेके -4 से लेके -5 ऐसे जा रहा है। तो ये जो ग्रीन कलर की वैल्यू है स्पीड की, ये इंक्रीज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी व्हाइट कलर में जो मैंने लिखा है, ये वैल्यू -2 से -3, ये बढ़ना हुआ कि कम हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है, डिक्रीज होना मतलब निगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन इज निगेटिव, एक्सेलरेशन इज निगेटिव। अब वापस कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर एक्सेलरेशन निगेटिव जवाब है लेकिन स्पीड तो बढ़ रही है ना। अरे हाँ, स्पीड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भाई वेलोसिटी भी निगेटिव है, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी भी निगेटिव, एक्सेलरेशन भी निगेटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो गाड़ी रेस हो जाएगी, स्पीड बढ़ा देगी, लेफ्ट साइड में गाड़ी स्पीड बढ़ा दे रही, इट्स लाइक रिवर्स गियर में आप एक्सेलरेट कर रहे हो। यस, कल्पेश पूछ रहा है सेकेंड सिचुएशन में वेलोसिटी राइट में है, हाँ राइट में है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, बराबर है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव है, मैंने कहा मना किया, वेलोसिटी पॉजिटिव है बेटा, लेकिन एक्सेलरेशन निगेटिव है क्योंकि ब्रेक लगा है ना, तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ब्रेक लगाना मतलब डिसेलरेट करना, मतलब रिमेंबर डिसेलरेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, मतलब अपोजिट करना पड़ेगा, तो आप वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जब भी ब्रेक लगाएंगे तो एक्सेलरेशन ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव है सेकेंड सिचुएशन की लेकिन एक्सेलरेशन निगेटिव है, थर्ड सिचुएशन में वेलोसिटी भी निगेटिव है, एक्सेलरेशन भी निगेटिव है।
और लास्ट सिचुएशन, गाड़ी पीछे जा रही है, मतलब वेलोसिटी निगेटिव है, लेकिन स्पीड कम हो रही है, स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका मतलब ब्रेक लगाए हुए है, लेफ्ट जाते समय ब्रेक लगाए, तो वेलोसिटी निगेटिव बट एक्सेलरेशन इज अपोजिट ऑफ वेलोसिटी। ब्रेक लगाए मतलब वेलोसिटी के अपोजिट होगा एक्सेलरेशन, ब्रेक लगाए मतलब वेलोसिटी के अपोजिट होगा एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अब मुझे लगता है सबको क्लियर है। लिख लेना है क्या एक बार वर्ड्स में? स्टूडेंट्स लिख लो कुछ लोगों, ताकि नोट्स में रहेगा आपका, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, कुछ नोट्स करके ऐसा लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए। If v bar and a bar, that is velocity and acceleration, are in same direction, लिखिए, are in same direction, then speed increases। ये पहला पॉइंट लिखिए, स्पीड इंक्रीजेस। अगला पॉइंट लिखिए, v bar and a bar are in opposite direction। If v bar and a bar are in opposite direction, then speed decreases। ब्रैकेट में लिख रही है ब्रेक्स वाला सिचुएशन, ब्रेक्स अप्लाइड वाला सिचुएशन। अगली नोट लिखिए, if speed decreases, if speed decreases means v bar and a bar have opposite sign। अपोजिट साइन, साइन मतलब है डायरेक्शन, अपना साइन कन्वेंशन डायरेक्शन के हिसाब से होता है। मीन्स v पॉजिटिव एंड a निगेटिव, या तो और v निगेटिव एंड a पॉजिटिव, v निगेटिव एंड a पॉजिटिव। हाँ, स्पीड तो ब्रेक सप्लाई कर, मतलब कार की सिचुएशन होगी तो स्पीड ब्रेक सप्लाई करके ही कम होगी, कार की सिचुएशन होगी तो स्पीड कम होगी ब्रेक सप्लाई करके। आइडियल दुनिया मानते हैं हम, फ्रिक्शन लेस दुनिया मानते हैं। फ्रिक्शन चैप्टर आने तक, अगले 2-3 चैप्टर के बाद फ्रिक्शन जब आएगा, तब तक हमारी दुनिया फ्रिक्शन लेस होती है। तो फ्रिक्शन लेस दुनिया में क्या होता है कि ऑटोमेटिक स्पीड नहीं कम होती, ब्रेक्स लगाएंगे तो ही स्पीड कम होगी, ठीक है, ब्रेक्स लगाएंगे तो ही स्पीड कम होती है, बिना ब्रेक लगाए स्पीड कम नहीं होती है। कार की स्पीड, व्हीकल की स्पीड बिना ब्रेक लगाए कम नहीं होती। Remember Newton's law, every body continues to remain in a state of rest or of uniform motion
unless acted upon by an external unbalanced force. ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ, इनर्शिया वाला न्यूटन्स लॉ। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शिया वाला। तो इस हिसाब से अगर बॉडी कंटिन्यू है तो उसी स्पीड से कंटिन्यू होगी, अगर आप ब्रेक नहीं अप्लाई करोगे तो उसकी स्पीड कम नहीं होगी, वो फॉरएवर अनंत काल तक उसी स्पीड से चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, उसी वेलोसिटी से, राइट। यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। आइडियल सिचुएशन में पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही कहा। तो अभी ये डिस्कशन भटक जाएगा अगर हम ज्यादा फ्रिक्शनलेस की बात करेंगे, इसलिए मैं उस रीजंस पे नहीं जा रहा था। यहाँ पे हमें बस वी ए पॉजिटिव नेगेटिव की बात करनी है। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, क्या बॉल के सिचुएशन में आपको क्लियर है? कार के सिचुएशन में क्लियर हो गई है ये सब चीजें? क्या बॉल के सिचुएशन में बॉल ऊपर फेंकना या नीचे फेंकना ये भी आपको क्लियर हो रहा है क्या? देखो, अगले पेज पे मैं आपको सिचुएशन अगर दूं, आपको देखिए ये बॉल है मेरे पास, ये बॉल को मैंने ऊपर फेंका बेटा, तो क्या होगा? ऊपर फेंका तो क्या होगा? ऊपर फेंका तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? शुरू में कम होगी, स्टार्टिंग में स्पीड कम होगी। क्यों? जब तक बॉल ऊपर जा रहा है उसकी स्पीड कम हो रही है, ऊपर जा रहा है तब तक स्पीड कम हो रही है। जब तक बॉल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तब तक स्पीड कम हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? बिकॉज आपकी वेलोसिटी अपवर्ड है बट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। मैंने साइन कन्वेंशन लिया अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट में मैंने लिख के दिया, ये मेरा साइन कन्वेंशन लिया इस सवाल में। साइन कन्वेंशन मैंने अपवर्ड पॉजिटिव लिया, तो स्पीड पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है ग्रेविटी का, तो निगेटिव, इसलिए स्पीड डिक्रीजेस। लेकिन ऊपर बॉल एक जगह पे पहुंच जाएगा, उसके बाद ये जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उसके बाद बॉल नीचे आता है, बॉल नीचे आता है, ग्रीन कलर में मैं दिखा रहा हूं कि वापस बॉल नीचे आ जाएगा। तब स्पीड स्पीड इंक्रीजेस की डिक्रीजेस? स्पीड इंक्रीजेस, वेरी गुड, स्पीड इंक्रीजेस। क्यों? क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि v भी निगेटिव है, a भी निगेटिव है। तो v और a अपोजिट साइन के है कि सेम साइन के है बेटा? दोनों निगेटिव है, मतलब अपोजिट साइन के है कि सेम साइन के है? सेम साइन के है। अपोजिट साइन में स्पीड डिक्रीज होती है, सेम साइन के रहेंगे तो स्पीड बढ़ती है। वेलोसिटी भी निगेटिव, एक्सेलरेशन भी निगेटिव, दोनों का सेम साइन है, डाउनवर्ड है। निगेटिव मतलब डाउनवर्ड्स, यहां पे निगेटिव का मतलब है डाउनवर्ड्स, तो दोनों डाउनवर्ड्स है, दोनों निगेटिव है, इसलिए स्पीड बढ़ती है। अब एब्सोल्युटली क्लियर है बच्चों सबको? एवरीवन? यस, चलो फैंटास्टिक। अब कुछ इजी इजी ग्राफ के सवाल आज के होमवर्क में रहेंगे, एकदम इजी इजी वाले, कल उसका डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप पिछला भी ट्रायल करो बेटा, आज आप टाइम निकाल के, जो मैंने 55 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, उसके भी हमारे डिस्कशन बाकी है। आपके टेस्ट में जरूर वैसे बहुत सारे सवाल हैं, तो हम सैटरडे तक सभी डाउट्स क्लियर कर पाएंगे अगर आप सॉल्व करके आएंगे तो। ठीक है, चलो, सी यू टुमारो स्टूडेंट्स, बाय, गुड डे।
आपका इंटरनेट बराबर चल रहा है क्या? जी सर, इंटरनेट बराबर आ रहा है क्या? हाँ ऐसा तो कर रहा हूँ, करो एक मिनट रुको। जब भी ब्रेक्स लगाएंगे बेटा, कुछ लोग अभी वी एंड ए का सवाल पूछे आ रहे हैं ना, जब भी ब्रेक्स लगाएंगे तब कार आगे जा रही होगी लेकिन रुकने में होगी, इट इज स्लोइंग डाउन। तो भले आगे कार जा रही है तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो भी है, एक्सेलरेशन उल्टे उल्टा डायरेक्शन, बिकॉज ब्रेक्स लगाएंगे मतलब रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव इन द सेंस वेलोसिटी के अपोजिट, ये बात होती है। तो वी एंड ए अपोजिट, इट्स अ ब्रेक्स अप्लाइंग केस। किसी भी डायरेक्शन में जा रहे होंगे आप, आगे जा रहे हो कि पीछे जा रहे हो, ब्रेक्स अप्लाई करना मतलब वी एंड ए मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, जब स्पीड कम होती है। यही कॉन्सेप्ट का समरी है पूरा। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो मैंने जैसे कि बोला था कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन लेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट कर रहे हैं आज। फिर अपने क्वाड्रेटिक पाएंगे ताकि आपका कोई पेंडिंग वर्क ना रहे।